स्लॉग देश भर से रामचरण धूली को एकत्रित कर संपूर्ण रामायण में प्रदर्शनी लगाएगी सक्षम फाउंडेशन। जनहित और विश्व मानवता को समर्पित प्रतिष्ठित संस्था सक्षम फाउंडेशन के तत्वावधान में शनिवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली के सभागार में प्रेस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष उनतक गोयल, संयोजक प्रशांत गुप्ता और मार्गदर्शक राजीव पाठक ने बताया, आगामी 9, 10 व 11 अक्टूबर को इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आधुनिक अद्भुत ऐतिहासिक संपूर्ण श्रीराम लीला का मंचन किया जाएगा, जिसमें संतों विद्वानों के सानिध्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहित बड़ी संख्या में विशिष्ट लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि धर्म संस्कृति सुरक्षित है तभी तक राष्ट्र और देशवासी सुरक्षित हैं। चेयरमैन आकाश गुप्ता ने सभी को रामलीला देखने के लिए आमंत्रित किया और बताया कि यह मंचन इसलिए सभी अन्य रामलीलाओं के मंचन से अलग है क्योंकि इसमें हमारी भारतीय धरोहर को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के तहत राम वन गमन पथ की विशेष प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इसमें भगवान श्री राम की अयोध्या से लंका तक की यात्रा के महत्वपूर्ण स्थानों को प्रदर्शित किया जाएगा और सबसे मुख्य इन पवित्र स्थलों से चरण धूलि भी एकत्र की गई है, जिससे लोग इसकी आध्यात्मिक अनुभूति कर सकें। जो रामलीला होती चली है हमने साहब डिजिटल सिस्टम से किसी भी कलाकार को बेरोजगार नहीं करा। हमारे कलाकार उतने के उतने ही हैं और कलाकार ही हैं। एक थिएटर शेप रामायण है, खाली डिजिटली दिखाकर उसको और अच्छा एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करिए। कोई भी एक्टर नहीं कम हुआ, कोई भी आदमी कम नहीं हुआ, उतना ही रोजगार है और उतनी ही चीजें हैं। सक्षम है आप लोग? सक्षम है हम लोग और सक्षम ही लोगों को बनाना है। भारतीय धरोहर की शुरुआत करेंगे रामायण से और आगे एजुकेशन तक लेके जाएंगे, जिसको सक्षम भी है, सक्षम लोगों को बनाना भी है। कितने दिन तक रहेगी आपकी 3 दिन की है, 9, 10 और 11 2 शो एवरीडे। अगर बात की, जैसे आपने कहा कि जहाँ जहाँ भगवान राम वनवास के समय में गए तो सब जगह क्या मिट्टी लाए हैं जी। कंबोडिया का भी जिक्र किया गया है जी। क्या इसमें इन सब जगह से कितना सहयोग हुआ? कंबोडिया से तो हम लोगों ने कंबोडिया में लिखी हुई रामायण हम लोगों ने प्रदर्शित करी थी पिछले साल में। इस साल तो हम लोग अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहाँ भगवान राम गए उसमें से 12 प्रमुख जगहों की हम लोगों ने जो चरण धूलि है वो इकट्ठी करी है। और जहाँ भी हम लोग गए, जहाँ भी हमने मिट्टी इकट्ठी करी, तो हर जगह के जो हर राज्य के लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन सबको जान के बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ पे कोई आया और वो भगवान राम की जन्नत धूलि इकट्ठी कर रहा है, कहीं पे दिल्ली में जा रही है। हर स्टेट खुश है कि अगर हमारे को पता, अल्टीमेटली इससे बूस्ट मिलता है आपकी टूरिज्म को भी, कल्चर को भी, इकोनॉमी बूस्ट होती है हर चीज से। तो हर आदमी इसमें जन्नत खुश है और कॉर्पोरेशन लोगों को भी गौरव फील हुआ कि हमारा स्थान इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको इस तरह से एक्नॉलेज किया जा रहा है। जब हमने हम्पी से मिट्टी मंगवाई, जब हमने धनुषकोटी से मिट्टी मंगवाई, तो मतलब बहुत ही वहाँ के जिन लोगों को हमने कार्य सौंपा कि आपको ये मिट्टी हमारे लिए अरेंज करनी है, मतलब बहुत हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने अरेंज कर करके हमें प्रोवाइड की, तो उन लोगों को भी गौरव फील हुआ भारतीय संस्कृति पे कि भगवान राम इस स्थान पे आए। कई लोगों को जितनी ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, तो जब वो बात पहुंची तो ये भी एक गौरव का विषय है। हर साल रामलीला होती है, लेकिन आप लोग कैसे तैयारी करते हैं उसके लिए? दर्शन करना होता है, कई तरह से एक्सक्यूशन करना होता है, चरणधूलि क्या कैसी कौन सी और देखिए, जैसे लास्ट ईयर हमने बताया, लास्ट ईयर हमने जो विश्व में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह अलग अलग लेखकों द्वारा जो रामायण लिखी गई, तो हमने प्रयास करा कि जितनी भी उनकी हम ओरिजिनल कॉपीज ना हो या कॉपीज हो उनकी, वो अरेंज अगर हम कर पाए तो वहाँ प्रदर्शित करेंगे। हमने वो प्रदर्शित करी, वहाँ पे 52 करीब 51 या 52 हमने कॉपीज वहाँ अरेंज कर ली थी। कोई महर्षि कम ने लिखी है, कोई तुलसीदास जी की लिखी हुई है, कोई वाल्मीकि जी द्वारा लिखी है, अन्य ने लिखे थे, कंबोडिया से भी मंगाई गई थी। तो उससे क्या है, लोगों की धर्म के प्रति, अपने विश्वास के प्रति एक मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनको लगता है कि ये चीजें सामने है, प्रकट है कि ये चीजें हुई हैं, इन लोगों ने उस समय में ये चीजें लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो 3 साल का बच्चा हो या वो एक 80 वर्ष का बुजुर्ग हो, सबको वो पढ़ के अपने आप पे गौरव फील होता है। उन्हें लगता है कि भाई हमारा देश, हमारी संस्कृति कहीं किसी चीज से पीछे नहीं है, हमारी संस्कृति तो विश्व गुरु रही है और फिर दोबारा विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। इस मन से मर्यादा पुरुषोत्तम का क्या संदेश है? हर बच्चा राम जय बने, ये हमारा उद्देश्य है। हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे में राम जैसे गुण हो, राम जैसे संस्कार। श्री राम एक आदर्श थे, उन्होंने अपने पिता के वचन को रखने के लिए वन जाना स्वीकार किया। साधारण राजकुमार रहते वो, अगर वो उस बात को ना मानते, परंतु वो वन गए,
वन गए, सारे कार्य करे, दुष्टों का संहार किया, रावण को मारा, सीता को छुड़ाया, हनुमान जैसा साथी पाया और वो श्री राम से भगवान श्री राम बन गए। ये उनकी यात्रा थी, राजकुमार राम से भगवान श्री राम बन गए। अगर बात की जाए कि टूरिज्म को कितना बल मिलेगा और कौन कौन सी स्टेट है उससे आपको सपोर्ट मिल पाएगा? देखिए, राम भगवान, कृष्ण भगवान पूरे भारत में व्याप्त है। अलग मतलब हम किसी भी जगह चले जाएं, कहीं कोई पांडवों से रिलेटेड कोई हमें मंदिर मिलता है, कहीं भगवान राम के टाइम का मिलता है, भगवान बुद्ध के टाइम का मिलता है। तो भारत के अंदर कण कण के अंदर भगवान व्याप्त है, धर्म व्याप्त है, शक्ति व्याप्त है, देवियों के मंदिर कहाँ कहाँ किन किन दुर्गम स्थलों पे हैं। तो हमें लगता है भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितना भी हम उनको जोड़ें, जितना लोग उनसे जोड़ेंगे, उतना वो मतलब ये बात धर्म की नहीं है, ये बात एक स्पिरिचुअलिटी की, एक पॉजिटिव थिंकिंग की है कि किस तरह से हम जाने कि हमारा इतिहास ऐसा गौरव में रहा। रामलीला कैसे अलग है? देखिए, हमारी रामलीला अलग कैसे है, इसके लिए आपको वहां आना पड़ेगा। आप सबको करबद्ध निवेदन है कि कृपया एक बार जरूर आएं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि हम भारत की पहली ऐसी रामलीला है जो एक एयर कंडीशन माहौल के अंदर एक लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी के साथ हर आने वाले व्यक्ति को हम सीट देते हैं। उसकी सीट डिसाइडेड होती है, वो बैठ के 2 घंटे 50 मिनट के शो के अंदर 10 मिनट ब्रेक रहता है, टोटल 3 घंटा लगता है। तो उसके अंदर वो उस तरह से आनंद लेता है कि उसको पता चलता है कि मतलब हमारा देश कैसे यहाँ तक पहुंचा था और कुछ समय रहा, मतलब 1000 साल विदेशी आक्रमणों के कारण भारत कहीं ना कहीं दब गया था, परंतु अब फिर समय आ गया है, भारत फिर पुनरुद्धार होगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा।